दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों आज जो हम है संसदीय व्यवस्था के फीचर्स को समझेंगे कि जो हमने संसदीय व्यवस्था अडॉप्ट की है भारत ने, उसके फीचर्स क्या क्या है, किन कारणों से जो इसको अडॉप्ट किया गया है, इसको समझते हैं। तो देखिए, पहला जो फीचर है वो बताता हूँ आपको। नामित एवं वास्तविक कार्यपालक की उपस्थिति होती है इसमें। कार्यपालक, इस व्यवस्था में जो है दो कार्यपालक होते हैं, एग्जीक्यूटिव, नामित और नामित नहीं, नामिक कह लीजिए, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि दो कार्यपालक कैसे हो गए। नामिक वो कार्यपालक वो होता है जैसे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत में जो है नाम मात्र का जो है प्रमुख है। असली जो शक्ति होती है वास्तविक कार्यपालक में होती है। वास्तविक कार्यपालक कौन है? प्रधानमंत्री, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो राज्य का प्रमुख है, राज्य का प्रमुख कौन है? वह होता है राष्ट्रपति। अब यहाँ राज्य से मतलब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या फिर तमिलनाडु, चेन्नई नहीं है। राज्य का मतलब जो आर्टिकल नंबर 12 में है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, लोकल सरकार, वो सारे निकाय जो सरकार के लिए काम करते हैं, वो जो राज्य है उसकी बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। राज्य का प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है, वो नामिक कार्यपालक होता है। जो प्रधानमंत्री होता है वो सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का प्रमुख होता है। सारी शक्तियां यही यूज करता है प्रधानमंत्री, यही अपनी टीम को लेकर लीड करता है, यही काम करता है, यही नियम बनवाता है, यही सब कुछ करता है, और फाइनल जो रिपोर्टिंग होती है वो राष्ट्रपति को दे देता है, ठीक है। तो पहली जो है विशेषता यही है कि संसदीय व्यवस्था में दो कार्यपालक होते हैं, एक नाम का, एक काम का। नाम का कार्यपालक जो होता है राष्ट्रपति होता है, लाइक एज ए राजा, और वास्तविक कार्यपालक प्रधानमंत्री होता है जो कि सरकार का प्रमुख होता है। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें और निकल के आती हैं कि वास्तविक कार्यपालक और जब है तो फिर नाम मात्र का क्यों लिया, ठीक है। ये सब क्वेश्चन मन में आते हैं, ये तब बताऊंगा जब मैं राष्ट्रपति के बारे में आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, आर्टिकल नंबर 52 में, ठीक है। लेकिन यहाँ इतना बता दूं कि नाम मात्र का कार्यपालक राष्ट्रपति नहीं होता, उसके बहुत से काम होते हैं, बहुत से काम होते हैं, ठीक है। वो सभी सेनाओं का जो है प्रमुख होता है। वो किसी भी चीज़ को जो है पूछ सकता है कि भाई बताओ मोदी साहब ऐसा क्यों कर रहे हो। अभिभाषण देता है, दूसरे देश के राज्यों के साथ जाके जो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनके साथ मीटिंगें करता है, ठीक है। लेकिन एक उम्रदराज व्यक्ति जो है जाके राष्ट्रपति बनता है तो उसे बहुत काम नहीं दिया गया है, बल्कि एक जो है जिम्मेदाराना पद दिया गया है कि आप जो है इस राष्ट्र के जो है कर्ता धर्ता आप ही हैं, आप इस कुर्सी बैठिए, और जो हमने आपके काम करने के लिए एक प्रधानमंत्री दे रखा है, ठीक है। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रपति का मतलब जीरो नहीं होता, आप जीरो मत मान लेना। राष्ट्रपति अपने आप बहुत बड़ी पावर है, वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन काम करने के मामले में प्रधानमंत्री है। काम करने वाला बंदा प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति से मोहर लगाता है, ठप्पे, ठीक है। बहुत सारे डिसीजंस पे जो है पूछता भी है कि ऐसा क्यों लिया, ठीक है। लेकिन जब कोई चीज़ कानून बार बार वही बन के आता है तो वो साइन करने के लिए जो है बाध्य होता है, साइन वाइन कर देता है। आपने देखा होगा राष्ट्रपति वगैरह जो हमारे भारत के हैं, कोई भी है, चाहे वो अभी द्रौपदी मुर्मू जी हों या फिर इससे पहले रामनाथ कोविंद या फिर प्रणब मुखर्जी इत्यादि, तो होता क्या है कि वो लोग राजनीतिक एक्टिविटी में नहीं होते, क्योंकि राजनीति से परे होते हैं, राजनीति से उनको कोई मतलब नहीं है, उन्हें सरकार चलानी है, राज्य को चलाना है, आर्टिकल नंबर 12 वाला। राजनीति से बहुत मतलब नहीं होता। अब जैसे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, आप देखते होंगे
कभी किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष आया तो चली गई वेलकम करने, राष्ट्रपति भवन में बैठ के खाना खा लिया, डिनर कर लिया, रेड कारपेट है, दोनों लोग चल रहे हैं, झंडा लगा पड़ा है। या तो कभी इनका मन हुआ तो किसी दूसरे देश चले गई वहाँ के संबंधों पे चर्चा करने के लिए। अब मान लीजिए द्रौपदी मुर्मू जी नेपाल गई, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर से मिली, बैठी, बातें बातें की। वहाँ की प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मोहतरमा हमें लगता है कि जो है फलानी नदी पे एक डैम बनाना चाहिए जिससे हमारे दोनों राज्यों को, यानी दोनों देशों को प्रॉफिट होगा। तो राष्ट्रपति कहेंगे ठीक है, हम अपनी सरकार से बात करेंगे, मोदी साहब से बात करेंगे। मोदी साहब अपना ताम झाम लेके पहुंच जाएंगे नेपाल कि बताओ जी साहब, क्या जो है डैम बनाने की बात कर रहे थे आप। तो बताएंगे कि देखो जी ये था, ऐसा ऐसा कर, तो मतलब इस प्रकार से जो है व्यवस्थाएं काम करती हैं। ठीक है। बाकी जब मैं राष्ट्रपति पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको बहुत डिटेल बताऊँगा कि राष्ट्रपति सिर्फ स्टाम्प नहीं है, बहुत बड़ी पोस्ट है, वो देश का पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति। मैंने बताया शासन का या सरकार का या राज्य का जो है मुखिया जो होता है, हेड, वो राष्ट्रपति है, और प्रधानमंत्री जो है काम का, यानी सरकार का मुखिया है, काम कराने का मुखिया। ठीक है। दूसरी बात है, इस व्यवस्था में बहुमत प्राप्त दल की जो है सत्ता होती है। बहुमत प्राप्त दल की सत्ता, इसमें क्या होता है, सरकार में वही आता है, वही पार्टी आती है, वही विचारधारा आती है जिसके पास बहुमत हो, यानी जिसे जनता ने चूज करके भेजा हो। जैसा कि मैंने बताया था, लोकसभा का चुनाव जो है डायरेक्ट होता है, जनता उसे चूज करती है, सांसद को। तो जिसको जनता बहुमत देगी वो आके सत्ता पे बैठेगा। ठीक है। यह जो है क्या कहते हैं, खासियत है इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि अभी भारतीय जनता पार्टी है, उसका उदाहरण लेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो है मैक्सिमम सीटें जीत के आ गई, मेजॉरिटी आ गई, 272 सीटें ज़्यादा आ गई। तो आके जो है अब जो है ये पार्टी वाले अपना नेता चुनेंगे कि मेरा लीडर कौन होगा लोकसभा में। लोकसभा का जो लीडर होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। तो बोलेंगे जी साहब मोदी साहब, अब बोलना क्या होता है ही है, सबको पता है। तो ठीक है, तो मोदी साहब जो है आएंगे, राष्ट्रपति से मिलेंगे और सरकार जो है बनाने का कार्यक्रम चलेगा। अगर मान लीजिए बहुमत ना हो तो गठबंधन सरकार का भी यहाँ ऑप्शन है। मान लीजिए अभी जैसे गठबंधन सरकार ही चल रही भारत में, एनडीए गठबंधन चल रहा है। ठीक है। तो मतलब बहुमत प्राप्त दल की सत्ता तो रहेगी। अगर बहुमत नहीं है तो गठबंधन की भी सरकार का ऑप्शन है। अब वर्तमान में गठबंधन सरकार ही चल रही, पिछले 2 टर्म में तो फुल मेजॉरिटी थी भारतीय जनता पार्टी को, अभी गठबंधन की सरकार चल रही है। ठीक है। तो ये 2 फीचर्स हो गए। ठीक है। तीसरा एक बात करते हैं। तीसरा इसमें टर्म है सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। सामूहिक जो है उत्तरदायित्व होता है। मतलब जो कार्यपालिका होती है पूरे समूह के साथ जो है विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारी कार्यपालिका होती है वह जो है विधायिका के अगेंस्ट अकाउंटेबल होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत काम करता है यहाँ पे। अगर मान लीजिए अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इनकी विधायिका वाले, कार्यपालिका वाले अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कुछ कर रहा है, तो विधायिका जो है, यानी जो विपक्ष वाले लोग हैं, वह लोग जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है लाके इनको हटा सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव मतलब कि भाई जो ये कार्यपालिका वाले हैं, सरकार वाले जो काम करने वाले मंत्री संतरी हैं, यह तो एक मत ही नहीं है। ठीक है। इनका जो है सदन में बहुमत नहीं रह गया, सारे विधायक सांसद इधर उधर भाग रहे हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव लाके इनको हटाया जा सकता है। यह जो है क्या कहते हैं, संसद में पावर दी गई है। तीसरी बात है राजनैतिक एकरूपता होती है। राजनैतिक एकरूपता कहने का मतलब
जो सरकार में मेंबर्स आते हैं ज़्यादातर क्या है, एक पार्टियों के ही होते हैं। तो अब एक ही पार्टी के हैं तो उनकी राजनीतिक विचारधारा भी एक जैसी होगी। अब भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ता में है, तो इसका उदाहरण मैं ज़्यादा ले रहा हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी के मोदी साहब ने अगर एक चीज़ कह दी कि भैया ये होना है, तो सही सिंपल सी बात है, कोई भी उनका मेंबर अपोज नहीं करेगा, क्योंकि सब एक ही राजनीतिक विचारधारा के हैं। ठीक है, तो जो भी अपने मैनिफेस्टो में लिखे होंगे तो मिलके लिखे होंगे, तो एक प्रकार की राजनीतिक एकरूपता का भी दर्शन होता है। ठीक। तीसरी बात है भाई, इसमें दोहरी सदस्यता होती है। पांचवी बात है दोहरी सदस्यता। दोहरी सदस्यता कैसे होती है? अब देखिए, मैंने बताया था ना, यह हो गई हमारी विधायिका संसद। 793 जो है सदस्य होते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था। अब इसी में से हमारे कार्यपालक निकलते हैं, कार्यपालिका सरकार में जो है बैठते हैं। ठीक है, जीती हुई पार्टी के ज़्यादातर मेंबर होते हैं, या फिर गठबंधन वाले लोग भी इसी में रहते हैं, उनको मंत्री बनाया जाता है। तो इसमें दोहरी सदस्यता है। कैसे? जो कार्यपालिका का सदस्य है वो विधायिका का सदस्य होगा, जब पक्का होगा। नहीं होगा तो वो जो है कार्यपालिका का सदस्य नहीं बन सकता। अब यहाँ ध्यान देने की बाकी, पूरी विधायिका है और विधायिका में से कुछ लोग कार्यपालिका के अंग हैं, कि जो कार्यपालिका का में आएगा उसे विधायिका का अंग होना ही पड़ेगा। बिना वो विधायिका का अंग बने जो है, संसद बने जो है, वो कार्यपालक नहीं बन सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो विधायिका में हो वो कार्यपालिका में भी हो, क्योंकि सारे लोग नहीं विधायिका कार्यपालिका में आ सकते हैं, लेकिन जो कार्यपालिका में है उस विधायिका का अंग होना चाहिए, उसे संसद का सदस्य होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा से हो या राज्यसभा से। लेकिन एक प्रोविज़न भी है यहाँ पे, अगर मान लो कि हमारे मोदी साहब को लगता है अरे भाई फलाना आदमी बड़ा अच्छा है, उसे जो है रेल मंत्री बनाना है मुझे, लेकिन वो संसद का सदस्य नहीं है, संसद का सदस्य नहीं है, तो क्या होगा? इसमें भी संविधान एक प्रावधान करता है। प्रावधान क्या करता है कि मान लीजिए एक बंदा है राम कुमार, मोदी साहब को लगा कि भाई इस आदमी को जो है रेल मंत्री बनाऊंगा मैं। अब वो ना संसद सदस्य है ही नहीं, ना लोकसभा से है ना राज्यसभा से है, तो फिर क्या होगा? संविधान कहता है ठीक है भाई बना लो, आप रेल मंत्री बना लो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है इनको दे दो, कैबिनेट मंत्री बना लो, लेकिन विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर इनको जो है संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। तो जनरली होता क्या है कि देखिए, जैसे मिड टर्म चल रहा है, मान लीजिए 2025 चला, 24 से चुनाव 25 में हुआ था, अभी मैं किसी को बनाऊंगा तो चुनाव कब होगा? 2029 में होगा। तो अभी मतलब 4 साल 4 साल है, 4 साल है मोटी मोटा, तो लेकिन टाइम तो 6 महीने दिया संसद ने। तो जनरली क्या होता है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं 1/3 हर साल रिटायर हो जाते हैं, हर साल जो रिटायर होते रहते हैं। तो जब राज्यसभा का चुनाव होने वाला होता है, सरकार को लगता है कि फलाने राज्य में मेरी सरकार वहाँ भी है, वहाँ से वो राज्यसभा टिकट से जीत सकते हैं, तब ऐसे स्टेप जो है उठाए जाते हैं। ठीक है, तो राम कुमार साहब बन जाएंगे रेल मंत्री, और ये 6 महीने के अंदर जो है राज्यसभा से चुनाव जीत के आ जाएंगे। ठीक है, छठी इसमें खासियत क्या होती है? प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, ये खासियत होती है। जो प्रधानमंत्री होता है इस पूरी व्यवस्था में, वो बड़ी अहम भूमिका निभाता है इस संसदीय व्यवस्था में। अब देखिए, अमेरिका में कभी नहीं सुना होगा कि प्रधानमंत्री होता है, वहाँ सिर्फ राष्ट्रपति होता है। हालांकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति भी होता है, प्रधानमंत्री भी होता है। संसदीय व्यवस्था में ये जो ऊपर है, इसमें राष्ट्रपति भी होता है, प्रधानमंत्री भी होता है, और प्रेसिडेंशियल वाली जो व्यवस्था उसमें सिर्फ राष्ट्रपति होता है। ठीक है, इसमें जो है प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। आर्टिकल नंबर 74 में संविधान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो है मंत्रिपरिषद का गठन होगा, आर्टिकल नंबर 74 में। ठीक है, तो इसका लीडरशिप बहुत तगड़ा होता है। अगली बात करते हैं 7वें खूबी की,
निचले सदन का विघटन, सदन का विघटन हो सकता है। ठीक है, तो कैसे, देखिए संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा। जो राज्यसभा होता है वो उच्च सदन होता है, लेकिन जो लोकसभा होता है वो निम्न सदन होता है। तो इसका विघटन हो जाता है। कैसे होता है, हर 5 साल चुनाव होना है, हर 5 साल बाद लोकसभा का। तो चुनाव से ठीक पहले जो है प्रधानमंत्री चुनाव कराने के लिए राष्ट्रपति से अनुमोदन करता है कि आप जो है इस लोकसभा को भंग कर दीजिए, विघटित कर दीजिए, कार्यकाल पूरा हो गया है, आचार संहिता लगा दीजिए, सारी सत्ता अपने पास रख लीजिए, अब जो है चुनाव में जाने दीजिए। तो प्रधानमंत्री सिफारिश करके निचले सदन का विघटन भी करा सकता है। दूसरी बात है, मान लीजिए चुनाव नहीं आया है, बहुत बड़ा गड़बड़ चल रहा है पार्टी में, इधर उधर सब लफड़ा तफड़ी चल रहा है, उस कंडीशन में भी प्रधानमंत्री कह सकता है कि लोकसभा में जो है बहुमत रह ही नहीं गया है, सब अपने मन का कर रहे हैं, विघटित कर दीजिए। यहाँ भी विघटित कर दिया जाएगा। ठीक है। 8वां, गोपनीयता। गोपनीयता मतलब बातों को गुप्त रखना, किसी को बोलना नहीं है, ये वाली बात होगी। तो इसमें क्या है कि जो संसद का सदस्य होता है, जब भी वो आता है संसद में, तो वो गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है कि मैं कोई भी जो है विषय जब मेरे नॉलेज में लाया जाएगा उसे तब तक नहीं बताऊंगा जब तक ऐसा कहना अपेक्षित न हो। क्योंकि सरकार संभालना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं, लड़ाई झगड़े के संबंध होते हैं, कहीं पॉलिसीज लगानी होती है, विदेशों के साथ जो है बिजनेस होता रहता है। तो कोई भी बात जब तक मुझे कहा नहीं जाएगा, या लगेगा नहीं कि ये बात बोलनी है, तब तक मैं सरकार की किसी बात को नहीं बोलूँगा। और जैसे भारत ने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक भी किया, अगर पहले बोल दिए होते कि हम जा रहे हैं मारने आतंकवादियों को, तो शायद वो तैयार हो जाते कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, अलर्ट रहो। लेकिन इस विषय को बहुत गोपनीय रखा गया। नोटबंदी लगाया गया, नोटबंदी वाले विषय को भी बहुत गुप्त रखा गया। मोदी साहब 8 नवंबर को रात को 8 बजे आते हैं 2016 को, और बोलते हैं साहब नोटें बंद 500 1000 की। इसको गोपनीय रखा गया तब तक जब तक कि पब्लिक को बताया नहीं जाना था, क्योंकि अगर पहले बता दिया था तो जितने बड़े साहब लोग थे घर घर में गड्डी भर के रखे थे, ऐसा मोटा मोटा करके फटाफट 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 करके सब बैंक में जमा कर देते हैं। तो इससे जो एक्चुअल जो है डिफॉल्टर्स थे, जिन्होंने पैसा कैश घर में दबा रखा था, वो नहीं पता चल पाता। ठीक है, तो इस प्रकार से गोपनीयता की शपथ भी रहती है। तो ये कुछ फीचर्स हैं, 8 फीचर मैंने आपको बताए जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको पढ़ लेना। और इससे जो है मेन से क्वेश्चन बहुत पूछा आता है कि भाई संसदीय व्यवस्था भारत ने जो है अडॉप्ट की है, इसके पीछे क्या कारण है, इनकी विशेषताओं पे चर्चा कीजिए। ये प्रीलिम्स से यहाँ से बहुत क्वेश्चंस नहीं आता, बट मेंस का अच्छा टॉपिक है। आप लोग सारी बातें लिख देना, 8 की 8। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। अगले वाले वीडियो में हम जो है इसी व्यवस्था को, संसदीय व्यवस्था का जो है अगला एक लास्ट वाला जो है क्या कहते हैं चैप्टर डिस्कस करेंगे, टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम समझेंगे संसदीय व्यवस्था के क्या क्या दोष हैं और क्या क्या गुण हैं। ये तो विशेषताएं थी, अब गुण और दोषों को भी समझेंगे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।